Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. This is your teacher Mohammad Hussain. Dear students, आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 2.7. क्वेश्चन 1 हमारे पास है कि फाइंड डेरिवेटिव्स ऑफ द गिवन फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू इन्वॉल्व वेरिएबल्स. क्या फाइंड करना है? डेरिवेटिव किसका? इन फंक्शंस का. किसकी रिस्पेक्ट से? इन्वॉल्व वेरिएबल्स. इन्वॉल्व वेरिएबल्स मीन कि राइट साइड पर जो वेरिएबल आपको गिवन होगा उसी की रिस्पेक्ट से आपने उसका डेरिवेटिव कैलकुलेट करना है. अब यहां पर क्या है? x है, तो क्या लिख लेंगे? डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x. ये आपके पास क्या आ जाएगा? dy बाय dx इक्वल टू dy बाय dx x माइनस 1 बाय x पावर 5. अब स्टूडेंट्स फिर यहां पर हम कौन सा रूल अप्लाई करेंगे? पावर. पावर क्यों अप्लाई करेंगे? क्योंकि वेरिएबल की पावर क्या आ रही है? कांस्टेंट. तो पावर क्या होता है? पावर नीचे उतरी, पावर में से एक माइनस, सॉरी यहाँ पर क्या है? एक्स स्क्वायर. पावर में से एक माइनस 5 माइनस 1 क्या आ जाएगा? 4. पावर के बगैर डेरिवेटिव. तो पावर के बगैर डेरिवेटिव क्या होगा? डी बाई डी एक्स माइनस 1 बाई एक्स का स्क्वायर. ये आपके पास आ जाएगा 5x माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर. ऐसे इस x का डेरिवेटिव क्या होगा? 1 और माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर. 1 बाई एक्स स्क्वायर हम इसको लिख सकते हैं. वेरिएबल आपके पास क्वेश्चन रूल तो कुछ अप्लाई नहीं हो सकता. इसको हम लिख सकते हैं x पावर माइनस. इसका हम क्या लेंगे? डेरिवेटिव. क्योंकि इसका डेरिवेटिव क्या आ गया? 1 और इसका डेरिवेटिव क्या आ जाएगा? पावर नीचे 3, तो माइनस 2 माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस. पावर में से एक माइनस, तो ये आपके पास है x माइनस 2 माइनस 1 माइनस 3. पावर के बगैर डेरिवेटिव क्या हो जाएगा? 1. तो आप इस 5 को आप बेशक इसके साथ मल्टीप्लाई कर दें तो ये आपके पास आ जाएगा 5 1 5 प्लस 10x पावर माइनस 3 और ये आपके पास क्या आ जाएगा? x माइनस 1 बाई एक्स का स्क्वायर. दिस इज द फाइनल आंसर. इसी तरह स्टूडेंट्स क्वेश्चन 2 हमारे पास है कि f ऑफ x इक्वल टू x स्क्वायर माइनस 1 डिवाइडेड बाय x स्क्वायर प्लस 1 इसकी पावर होल क्या है? स्क्वायर. अब यहां पर कौन सा वेरिएबल इन्वॉल्व हो रहा है? x. डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x आ जाएगा. ये आपके पास क्या आ जाएगा? d बाय dx f ऑफ x इक्वल टू d बाय dx x स्क्वायर माइनस 1 बाय x स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर. अब यहां पर भी कौन सा रूल अप्लाई होगा? पावर रूल. पावर रूल क्या होता है? पावर नीचे उतरी, पावर में से एक माइनस करेंगे तो 2 माइनस 1 क्या आ जाएगा? 1. पावर के बगैर डेरिवेटिव, तो पावर के बगैर क्या आएगा? x स्क्वायर माइनस 1 डिवाइडेड बाय x स्क्वायर प्लस 1 आ जाएगा. तो ये आपके पास आ जाएगा 2 इंटू x स्क्वायर माइनस 1 डिवाइडेड बाय x स्क्वायर प्लस 1. और यहां पर आप कौन सा रूल अप्लाई होगा? क्वोशिएंट रूल. क्योंकि क्वोशिएंट रूल की कंडीशन यहां पर फुलफिल हो. तो क्वोशिएंट रूल क्या होता है? नीचे वाले का स्क्वायर, नीचे वाला ऊपर गया, नीचे वाला ऊपर गया, ऊपर वाले का डेरिवेटिव. ऊपर क्या है? x स्क्वायर माइनस 1, फिर माइनस का निशान. अब ऊपर वाला एज इट इज नीचे वाले का डेरिवेटिव. ऊपर क्या है? x स्क्वायर माइनस 1 एज इट इज नीचे वाले का डेरिवेटिव. नीचे आपके पास क्या है? x स्क्वायर प्लस 1. तो स्टूडेंट्स ये आपके पास क्या आ जाएगा? 2 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1 बाय एक्स स्क्वायर प्लस 1 और ये आपके पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1. अब एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होगा? 2x यानी पावर क्या होगा? 2x और माइनस 1 का डेरिवेटिव 0, क्योंकि कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है? 0. इसी तरह x स्क्वायर माइनस 1 एज इट इज. अब x स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होगा? 2x और फिर उसी तरह 1 का डेरिवेटिव क्या हो गया? 0. और डिनोमिनेटर में आपके पास x स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर एज इट इज. अब फ्रेंड्स यहाँ पे देखें x स्क्वायर प्लस 1 और यहाँ पे क्या है? x स्क्वायर प्लस 1 की पावर. तो इन दोनों को अगर हम आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? 2 बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 का क्या आ जाएगा? क्यूब. और ये आपके पास क्या आ जाएगा? एक्स स्क्वायर माइनस 1 एस
और ये आपके पास अब 2x को आप इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 2x का क्यूब प्लस 2x। इसी तरह इस 2x को भी आप इसके साथ मल्टीप्लाई करें तो माइनस 2x का क्यूब माइनस माइनस प्लस 1 जार 2x अब प्लस 2x का क्यूब माइनस 2x का क्यूब कैंसिल तो क्या रह जाएगा 2 इंटू एक्स के माइनस 1 इंटू 4x डिवाइडेड बाय एक्स के प्लस 1 का होल क्यूब। अब बेशक आप इसको आप मजीद मल्टीप्लाई भी कर लें या इसी तरह रहने देता आप भी ठीक है। ये आपके पास क्या आ जाएगा, अब फंक्शन का डेरिवेटिव क्या होता है f प्राइम ऑफ x। तो ये आपके पास क्या आ जाएगा f प्राइम ऑफ x और 8x इंटू एक्स के माइनस 1 divided by x square plus 1 का whole square. This is the final answer. इसी तरह क्वेश्चन 3 आपके पास है कि y equal to 3x minus 1 power 4 into minus 2x plus 9 power 5। अब यहाँ पर वेरिएबल कौन से इन्वॉल्व हो रहे हैं x का, तो सिंपल हम क्या लिख लेंगे डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। ये आपके पास आ जाएगा dy by dx equal to d by dx 3x minus 1 power 4 into minus 2x plus 9 power 5। फिर फ्रेंड्स यहाँ पर हम कौन सा रूल अप्लाई करेंगे, प्रोडक्ट रूल, क्योंकि प्रोडक्ट रूल की कंडीशन यहाँ पर फुलफिल। तो प्रोडक्ट रूल क्या होता है, पहला वैसे ही दूसरे का डेरिवेटिव, दूसरा क्या है माइनस 2x प्लस 9 पावर 5, फिर प्लस का निशान, दूसरा वैसे ही पहले का डेरिवेटिव, पहले क्या है आपके पास 3x माइनस 1 पावर 4, तो ये आपके पास आ जाएगा 3x माइनस 1 पावर 4 एज इट इज। यहाँ पर फिर पावर रूल, पावर रूल क्या होता है कि पावर नीचे उतरी, पावर में से एक माइनस, तो 5 माइनस 1 4, पावर के बगैर डेरिवेटिव माइनस 2x प्लस 9। इसी तरह यहाँ पर भी माइनस 2x प्लस 9 एज इट इज। फिर यहाँ पर कौन सा रूल, पावर रूल, पावर रूल क्या होता है, पावर नीचे उतरी, पावर में से एक माइनस 4 माइनस 1 3, पावर के बगैर डेरिवेटिव 3x माइनस 1। तो ये आपके पास आ जाएगा 5 का हम शुरू में लिख लेते हैं, 5 इंटू 3x माइनस 1 पावर 4 इंटू माइनस 2x प्लस पावर 4 9 पावर 4। अब इसका डेरिवेटिव क्या होगा, माइनस 2 कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, और सॉरी माइनस 2, और x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 1, तो क्या आ जाएगा माइनस 2, कांस्टेंट का डेरिवेटिव फिर क्या हो जाएगा 0, ये आ गया। इसी तरह प्लस माइनस 2x प्लस 9 एज इट इज, ये 4 और 3x माइनस 1 का क्यूब भी एज इट इज। फिर यहाँ पर क्या है 3 कांस्टेंट बाय x का डेरिवेटिव क्या होगा 1, तो 3 1 3, फिर माइनस 1 का डेरिवेटिव क्या हो गया 0, तो ये ही इसका आंसर है। अब इसको अगर आप मल्टीप्लाई करके लिख लें तो ये आपके पास आ जाएगा dy बाय dx इक्वल टू 5 2 माइनस 10 इंटू 3x माइनस 1 पावर 4 इंटू माइनस 2x प्लस 9 पावर 4। इसी तरह यहाँ पर 4 3 प्लस 4 3 12 माइनस 2x प्लस 9 एज इट इज, और इसी तरह 3x माइनस 1 का क्यूब भी एज इट इज। दिस इज द फाइनल आंसर। तो स्टूडेंट्स ये था आपके पास क्वेश्चन नंबर 3। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। इसी तरह क्वेश्चन 4 हमारे पास है कि f ऑफ थीटा इक्वल टू 2 थीटा प्लस 1 पावर 3 इनटू 10 थीटा। अब स्टूडेंट्स हम यहाँ पर किसकी रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव लेंगे, थीटा की रिस्पेक्ट से, क्योंकि यहाँ पर जो वेरिएबल इन्वॉल्व हो रहा है वो क्या हो रहा है थीटा। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू थीटा। ये आपके पास आ जाएगा d बाय डी थीटा, f ऑफ थीटा इक्वल टू d बाय डी थीटा 2 थीटा प्लस 1 का क्यूब इनटू 10 थीटा। अब फ्रेंड्स यहाँ पर देखें दो वेरिएबल इन्वॉल्व हो रहे हैं और दोनों का क्या है प्रोडक्ट है, तो फिर हम कौन सा रूल अप्लाई करेंगे, प्रोडक्ट रूल। तो प्रोडक्ट रूल क्या होता है, पहला वैसे ही दूसरे का
डेरिवेटिव, सेकंड क्या है tan थीटा, प्लस का निशान सेकंड एज इट इज फर्स्ट का डेरिवेटिव, फर्स्ट क्या है आपके पास 2 थीटा प्लस 1 का क्यूब आ गया, ये आपके पास आ जाएगा 2 थीटा प्लस 1 का क्यूब। tan थीटा का डेरिवेटिव क्या होता है सेकंड स्क्वायर x, और x क्या है थीटा, एंगल का दोबारा डेरिवेटिव, एंगल क्या है थीटा, तो थीटा का थीटा की रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव क्या होगा 1, यानी d थीटा बाय d थीटा आएगा, तो d थीटा बाय d थीटा क्या आ जाएगा 1। इसी तरह प्लस tan थीटा, और यहां पर कौन सा रूल अप्लाई होगा पावर रूल, पावर रूल क्या होता है पावर नीचे उतरी, पावर में से एक -3 -1 2 पावर के बगैर डेरिवेटिव, आप थीटा तो थीटा की रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव 2 थीटा प्लस 1, ये आपके पास क्या आ जाएगा 2 थीटा प्लस 1 पावर 3 इंटू सेकंड स्क्वायर थीटा, प्लस इस 3 को आप 2 में लिख लें यानी कांस्टेंट को 3 tan थीटा इंटू 2 थीटा प्लस 1 का स्क्वायर। अब यहाँ पर डेरिवेटिव अप्लाई करेंगे, 2 कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, d थीटा बाय d थीटा क्या आ जाएगा 1, तो यानी इसका डेरिवेटिव क्या आ जाएगा 2, और 1 का डेरिवेटिव क्या हो गया 0। तो ये आपके पास फाइनल आंसर क्या आएगा, फंक्शन का डेरिवेटिव जब f आ जाता है तो उसका डेरिवेटिव क्या होता है f प्राइम होता है, f प्राइम ऑफ थीटा इक्वल टू 2 थीटा प्लस 1 पावर 3 इंटू सीकॉन्ड स्क्वायर थीटा, 3 2 जा प्लस 6, और ये क्या आ जाएगा tan थीटा इंटू 2 थीटा प्लस 1 का होल स्क्वायर इज द फाइनल आंसर। इसी तरह क्वेश्चन 5 आपके पास है कि y इक्वल टू sin 2x into cos 3x। अब यहाँ पर कौन सा वेरिएबल इन्वॉल्व हो रहे हैं x, और तो x की रिस्पेक्ट से हम क्या लेंगे डेरिवेटिव, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, क्या हो जाएगा dy by dx इक्वल टू dy dx sin 2x into cos 3x। अब फिर यहाँ पर हम क्या कौन सा रूल अप्लाई करेंगे प्रोडक्ट रूल, प्रोडक्ट रूल क्या होता है पहला वैसे ही x है तो x लिखेंगे, पहला वैसे ही दूसरे का डेरिवेटिव cos 3x प्लस का निशान दूसरा वैसे ही पहले का डेरिवेटिव, पहला क्या है आपके पास sin 2x आ गया, ये आपके पास आ जाएगा sin 2x एज इट इज, cos का डेरिवेटिव क्या होता है माइनस साइन x, ये आपके पास क्या आ जाएगा माइनस साइन x क्या है 3x, और एंगल का दोबारा डेरिवेटिव, एंगल क्या है 3x, 3 कांस्टेंट बाय dx बाय dx क्या आ जाएगा 1, तो इसका डेरिवेटिव क्या आ जाएगा 3। इसी तरह प्लस cos 3x sin 2x, साइन का डेरिवेटिव क्या होता है cos x, एंगल क्या है 2x, cos 2x आ जाएगा, और एंगल का दोबारा डेरिवेटिव, अब 2x का जब आप डेरिवेटिव लेंगे 2 कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, और dx बाय dx क्या आ जाएगा 1, तो इसका डेरिवेटिव एंगल का क्या आ जाएगा 2। तो अब अगर आप इसको सीक्वेंस से लेंगे तो dy बाय d थीटा इक्वल माइनस, ये वाला माइनस शुरू में आ गया 3 इंटू साइन 2x इंटू साइन 3x, प्लस ये 2 भी आपके पास क्या आ गया शुरू में, क्या आ जाएगा cos 3x into cos 2x is the final answer। इसी तरह क्वेश्चन 6 हमारे पास है कि f of x equal to secant 4x plus tan 2x power 5। अब यहाँ पर वेरिएबल कौन सा इन्वॉल्व हो रहा है x, तो x की रिस्पेक्ट से हम इसका क्या ले लेंगे डेरिवेटिव, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, d by dx f of x equal to d by dx secant 4x plus tan 2x पावर 5। अब यहाँ पर हम कौन सा रूल अप्लाई करेंगे पावर, क्योंकि पावर रूल की कंडीशन यहाँ पे फुलफिल होती है। पावर रूल क्या होता है पावर नीचे पावर में से एक माइनस tan 2x 5 माइनस 1 क्या आ जाएगा 4, पावर के बगैर डेरिवेटिव, तो पावर के बगैर डेरिवेटिव क्या होगा d by dx secant 4x plus tan 2x, ये आपके पास आ जाएगा 5 इंटू
सीकेंट 4x प्लस 10 2x पावर 5। अब यहाँ पर डेरिवेटिव अलग, यहाँ पे डेरिवेटिव अलग है। सीकेंट का डेरिवेटिव क्या होता है? सीकेंट x 10 क्या होगा? सीकेंट x 10x। अब एंगल क्या है? 4x है, तो x की जगह क्या आ जाएगा? 4x। और एंगल का दोबारा डेरिवेटिव, एंगल क्या है? 4x है, तो 4x का जब आप डेरिवेटिव लेंगे तो 4 कांस्टेंट डेरिवेटिव के बाद dx आ जाएगा 1, तो इसका डेरिवेटिव क्या आ जाएगा? एंगल का डेरिवेटिव 4 आ जाएगा। इसी तरह प्लस tan 2x, tan का डेरिवेटिव क्या होता है? सीकेंट स्क्वायर x। सीकेंट स्क्वायर x क्या है? 4x। एंगल का दोबारा डेरिवेटिव, एंगल क्या है? 2x है, तो 2 कांस्टेंट बाय dx क्या आ जाएगा? 1। ये आपके पास क्या आ जाएगा? 2। ये आपके पास इसका आंसर आ जाएगा डी, सॉरी आपके पास क्या है? f है, इसका डेरिवेटिव क्या होगा? f प्राइम ऑफ x इक्वल टू 5 सीकेंट 4x प्लस 10 2x पावर 4। और ये आपके पास क्या आ जाएगा? 4 को आप कांस्टेंट शुरू में लिखते हैं, 4 सीकेंट 4x एंड 4x प्लस ये भी को आप शुरू में लिख लें, 2 सीकेंट स्क्वायर 4x इज द फाइनल आंसर। तो ये था आपके पास क्वेश्चन नंबर 6। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन 7 हमारे पास है कि h of t equal to t plus sin 4x by 10 plus cos 3x। अब फ्रेंड्स यहाँ पर कौन सा वेरिएबल इन्वॉल्व हो रहा है? t। तो हम t की रिस्पेक्ट से इसका डेरिवेटिव लेंगे, तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू t। ये आपके पास क्या हो जाएगा? d by dt। h of t equal to d by dt t plus sin 4t divided by 10 plus cos 3t। अब h of t का डेरिवेटिव क्या होगा? h प्राइम ऑफ t। ये क्या आ जाएगा? h प्राइम ऑफ t इक्वल टू, यहाँ पर कौन सा रूल अप्लाई होगा? क्वेश्चन रूल। क्वेश्चन रूल क्या होता है? नीचे वाले का स्क्वायर 10 प्लस cos 3t का स्क्वायर, नीचे वाला ऊपर गया 10 प्लस cos 3t, नीचे वाले का स्क्वायर नीचे वाला ऊपर, क्या? ऊपर वाले का डेरिवेटिव। ऊपर क्या है? t प्लस साइन 4t माइनस का निशान, ऊपर वाला एज इट इज। ऊपर क्या है? t प्लस साइन 4t और नीचे वाले का डेरिवेटिव। नीचे क्या है आपके पास? d by dt 10 प्लस cos 3t। ये आपके पास क्या आ जाएगा? डिनोमिनेटर एज इट इज, यानी 10 प्लस cos 3t का स्क्वायर एज इट इज, और ये आपके पास क्या आ जाएगा? 10 प्लस cos 3t, ये भी एज इट इज। अब d by dt इस पर डेरिवेटिव अप्लाई करें। t का डेरिवेटिव t की रिस्पेक्ट से क्या होगा? 1 प्लस साइन 4t, यानी साइन का डेरिवेटिव क्या होता है? cos t। तो cos एंगल क्या है? 4t, तो यहाँ पे भी क्या आ जाएगा? 4t। और एंगल का दोबारा डेरिवेटिव, एंगल क्या है? 4t, 4 कांस्टेंट बाय dt by dt क्या आ जाएगा? 1, तो ये 4 इसका डेरिवेटिव एंगल का आ जाएगा 4। इस तरह माइनस t प्लस साइन 4t। अब 10 का डेरिवेटिव क्या होगा? 0। cos का डेरिवेटिव क्या होता है? माइनस साइन, एंगल क्या है? 3t, एंगल का दोबारा डेरिवेटिव, एंगल क्या है? 3t, 3 कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, dt by dt क्या आ जाएगा? 1। तो ये आपके पास क्या आ जाएगा? h प्राइम ऑफ t इक्वल टू 10 प्लस cos 3t इंटू 1 प्लस cos 4t। इस 4 को बेशक आप यहाँ पे शुरू में लिख लें, 4 इंटू cos 4t माइनस 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 क्या हो जाएगा? प्लस 3 साइन ऑफ 3t, और ये आपके पास क्या आ जाएगा? t प्लस साइन 4t डिवाइडेड बाय 10 प्लस cos 3t का होल स्क्वायर। दिस इज द फाइनल आंसर। इसी तरह स्टूडेंट्स क्वेश्चन 8 आपके पास है कि f of x इक्वल टू 10 cos x by 2। अब फ्रेंड्स अगर आप थोड़ा सा गौर करें तो tan ये पूरा आपके पास क्या है? इसका एंगल। तो वेरिएबल कौन सा इन्वॉल्व हो रहा है? x।
तो हम किसके रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव लेंगे, x, तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। ये आपके पास आ जाएगा d बाई डी एक्स एफ ऑफ x इक्वल टू d बाई डी एक्स tan cos x बाई 2। अब tan का डेरिवेटिव क्या होता है, सीकंट स्क्वायर x। ये पूरे का पूरा क्या है, एंगल है, यानी सीकंट स्क्वायर x क्या है, cos x बाई 2। और एंगल का दोबारा डेरिवेटिव, ये पूरा क्या है, cos x बाई 2 एंगल है। tan का डेरिवेटिव क्या होता है, सीकंट स्क्वायर x क्या है, cos x बाई 2 एंगल का दोबारा डेरिवेटिव। तो एंगल का दोबारा डेरिवेटिव लें तो d बाई डी एक्स cos x बाई 2। ये आपके पास आ जाएगा सीकंट स्क्वायर cos x बाई 2। अब x cos का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस साइन x, माइनस साइन x। x क्या है, एंगल, ये x बाई 2। और एंगल का दोबारा डेरिवेटिव, एंगल क्या है, x बाई 2। तो 1 बाई 2 कॉन्स्टेंट बाहर आ गया, और dx बाई dx क्या आ जाएगा, 1, यानी एंगल का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, 1 बाई 2। तो ये आपने सिंपल हम लिख लेते हैं 1 बाई 2। तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, f प्राइम ऑफ x इक्वल टू माइनस 1 बाई 2 को हम क्या करते हैं शुरू में, ये इसका एंगल है, इसको हम नहीं छेड़ सकते, सिर्फ 1 बाई 2 कॉन्स्टेंट था, इसको हमने क्या लिख लिया शुरू में, और ये वाला माइनस शुरू में लिख दिया। ये आपके पास आ जाएगा सीकंट स्क्वायर cos x बाई 2, और ये sin x बाई 2 एज इट इज। दिस इज द फाइनल आंसर। तो स्टूडेंट्स, ये था आपके पास इस लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन। अगर किसी स्टूडेंट की कोई कंफ्यूजन है तो कमेंट बॉक्स में जरूर पूछ सकता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज़।